ये है दिल्ली दर्पण। माता उत्पन्न हुई है, अपने आप हुई तब हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग यहाँ पे जमीन के लिए नहीं आए, हमारी माता के लिए आए। लेकिन जब यहाँ पे माता रानी को बिठाया, हमने विराजमान किया, तो कुछ लोग आए तो बता रहे थे कि हम डीडीए से और माता रानी का मंदिर जो तोड़ दिया, यहाँ पे जो पत्थर सब लिए हैं। एंटर ही नहीं होने दे रहे, अंदर हमको बाहर ही रोक रहे हैं कि अंदर नहीं जा पाओगे तुम। हम लोग चाहते हैं हमारी माता का मंदिर यहाँ पे बनेगा हर हाल में। हम लोग इस मूर्ति को इधर उधर कहीं नहीं जाने देंगे। यहाँ से प्रकट हुई है, यहीं पे इनकी स्थापना हुई है। अब हुई इनकी स्थापना दोबारा से नहीं हो सकती। हर जगह पे मस्जिदें बन रही है, हर चीज बन रही है, तो इसको क्या तकलीफ है आप? इसको हमने खुद ने कुछ नहीं किया। जैसे हमारे पूजनीय खाटू श्याम जी की मूर्ति निकली थी, वैसे ही ये भी मूर्ति निकली है। ये को और दिल्ली पुलिस को हमने सारा उनको कहा, उनको हमने वीडियोस प्रेजेंट करी सामने सारी। उसके बाद वो देख करके कह रहे कि भैया तुम्हारे ढोंग तुम्हारे पास रखो। प्रार्थना करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़ी हमें जगह दो, तो बहुत बड़ा लैंड हमें दे दो, हम ये नहीं कहते। हम बस सुबह शाम पूजा कर सके, 10 बाई 10 की छोटी सी जगह हमें दे दीजिए। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, सनातन धर्म में माताओं को बहुत पूजा जाता है। हमेशा बच्चियों को देवी का स्वरूप माना जाता है और इसी देवी के स्वरूप में 7 दिन 9 दिन जो नवरात्रे मनाए जाते हैं हमारे धर्म में। तो सप्तमी के दिन बताया जा रहा है कि मादीपुर में दिल्ली के एक जगह है, यहाँ पर डीडीए की ये लैंड है और इस पूरे वीरान जंगल में एक व्यक्ति को जो है सपना आता है, जिनको पंडित जी बताया जा रहा है कि वो गुजराती समाज से बिलोंग करते हैं। उनको एक सपना आता है कि एक जगह पर माता रानी प्रकट होना चाहती हैं। ये वो जगह बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 7 से 8 फीट ये गड्ढा भी खुदा हुआ है। यहाँ पर बाकायदा त्रिशूल भी रखी हुई है, पूजा भी की हुई है, मालाएं भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर साफ तौर से आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये गड्ढा भी वहाँ पर हुआ पड़ा है। बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 फीट का ये गड्ढा है और यहाँ से माँ काली की प्रतिमा, एक मूर्ति जो है निकाली गई है। अब उस मूर्ति को उधर विस्थापित किया गया है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, आसपास के लोग मौजूद हैं और विशेषकर गुजराती समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग ये मौजूद हैं यहाँ पर, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर माता रानी प्रकट हुई हैं, माँ काली प्रकट हुई हैं। क्योंकि इनको सपना आया था और सपना के बाद इन्होंने जो है वहाँ पर चूंकि गंदगी बहुत ज़्यादा थी, पानी बहुत ज़्यादा था, दलदल का क्षेत्र है पूरा, तो वहाँ से निकाल कर जो है इन्होंने यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित कर दी है। और ये पूरा जो है डीडीए का एक तरीके से लैंड है। मादीपुर विधानसभा है, आधा एरिया इसमें सकपुर बस्ती का आता है, जहाँ से करनैल सिंह जो हैं विधायक हैं। करनैल सिंह जहाँ से विधायक हैं और सनातनी विधायक हैं, बोलते हैं कि सनातनी विधायक हूँ मैं। घर घर उन्होंने ठीक वोटिंग से पहले सनातन का चोला फैलाकर जो है वोट मांगे थे लोगों से। इन लोगों से जुड़ते हैं कि क्या विधायक से इनकी बात हुई है, क्या कुछ हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने जो है माँ काली की मूर्ति है ये। और मैं आपको रियल तस्वीर भी इसकी दिखाऊंगा। जिस दिन ये मूर्ति निकली थी वो भी आप देखेंगे डिस्प्ले पर। और आप देखेंगे हाथ में जो है जिस तरह से वो कतार लेती हैं वो चीज़ बनी हुई है। हाथ में खांडा जिसको बोला जा रहा है वो खड़क बनी हुई है यहाँ पर हाथ में। पूरी तस्वीर आप देखिए, ये पूरी तस्वीर है साक्षात आपके अपने सामने ही आप देख रहे होंगे कि पूरा मुकुट के पास ही इस तरह के जो हैं हाथ के निशान ये बने हुए हैं। और ये पूरी की पूरी शिला जो है बताया जा रहा है कि उसी गड्ढे में से जो है निकली है। क्या इसके मायने हैं, कितनी प्राचीन है, कब से यहाँ पर लाई गई या किसी ने यहाँ पर दबा दिया, इसके बाद क्या इसके मायने हैं वो तो जांच पड़ताल का विषय है। परंतु यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनको उस दिन सपना आया था और जिस समाज ने यहाँ पर आकर इस तरह की खुदाई की, उनके पास भी साक्ष्य उसके मौजूद है। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जय माता की। मेरा जी। नाम मनोज परमार है। जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं पश्चिमपुरी में रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। पॉकेट 2 में ही है, हम्म। मैं रहता हूँ। और सप्तमी के दिन मुझे सपना आया। इसी सप्तमी के दिन? हाँ, इसी जो अभी सप्तमी गई अभी 8-10 दिन पहले, तो मुझे सपना आया। तो कन्या के रूप में मुझे कन्या दिखी और एक जगह बताई कि यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मुझे जागृत होना है, तो यहाँ पे खुदाई करो। इतना मुझे बताया। तो फिर जैसे मैं सुबह जगह सपना आया था, तो सुबह 4:50 का टाइम देखा। मैं थोड़ा इंतजार वेट किया मैंने। फिर जैसे 10-11 बजे, तो फिर मैं हमारे हमारा समाज गुजराती समाज है, मैं सब उनके पास गया। आप सभी लोग गुजरात के रहने वाले हम हैं? गुजरात के हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले 17 साल से यहीं पे रह रहे हैं हम। हाँ, तो फिर हमारे समाज के जो है, मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह से सपना आया।
तो हमारे समाज के कहते हैं, अगर नवरात्र में माता रानी आती है तो हम दर्शन करने चलते हैं, हम सब साथ में ही चलते हैं फिर। तो सब हम 200-250 लोग हम एक साथ आए और यहाँ पे आके हमने खुदाई की। जो जैसे खुदाई की तो खुदाई में हमने सोचा था कुछ सपना है, त्रिशूल निकलेगा, यहाँ पे तलवार निकलेगी या फिर दीपक कोई निकलेगा, लेकिन साक्षात माता रानी निकलेगी ये हमें नहीं पता था कि माता रानी निकली। तो हम तो खुश हो गए और माता रानी को यहाँ पे बिठाया और हम ध्वजा लेके आए सब लोग। तो सब सारे विधि विधान किया सारे आपने। विधि विधान माता रानी के जो होते हैं वो हमने किया। माता रानी को सनातन धर्म के जो रीति रिवाज है उसी विराजमान माता रानी को यहाँ पे किया हमने। अभी आप ही पूजा पाठ करते हैं? हाँ हाँ, हम सब लोग रात में आते हैं और माता रानी की आरती करते, शाम को आते हैं, सुबह शाम माता रानी की हम आरती पूजा करते हैं। और हम ये सरकार से और डीडीए से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़ी हमें जगह दो, कि बहुत बड़ा लैंड हमें दे दो, हम ये नहीं कहते। हम बस सुबह शाम हम पूजा कर सके, 10x10 की छोटी सी जगह हमें दे दीजिए। बस हम आज हम कहते हैं कि हमें बड़ी नहीं चाहिए, तो हम कल भी नहीं बोलेंगे कि हमें बड़ी चाहिए। हम छोटी सी जगह मिले सरकार से, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से यहाँ पर मत्था हम टेक सके। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मेरा नाम पीयूष कुमार है। पीयूष कुमार, और कब से रह रहे हो यहाँ पर आप? मेरे को तो करीबन मेरा बोर्ड बनी यही है, जन्म यही से है। हाँ। मेरा 28 साल की उम्र है और मेरे फादर साहब यहाँ करीबन 1990 के टाइम से आए थे। तो सर हमारे खाली डीडी से ये जो मूर्ति निकली है हाँ जी, पूरा आस्था का सम्मान है, हाँ जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब मूर्ति निकली है तो डीडीए वालों को आपने इसके बारे में पहले इन्फॉर्म किया कि सर हमें ऐसे सपना आया है, हम सर, आपके पार्क में खोदने एक्चुअली के पता है लिए क्या सर हुआ जा रहे हैं? कि हमें ना इतना मौका ही नहीं मिला। जस्ट मैंने आपको जैसे बताया ना कि 10 दिन पहले ये मूर्ति निकली है, नवरात्रि के टाइम पे, 7वें नवरात्र में हमने खुदाई करी और हमने ऐसे यहाँ पे विराजमान करा। और हमने जैसे हमारे समाज को एकत्रित करा। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे कुछ परमिशन लेते हैं। मैं सुबह भी जैसे यहाँ पे डीडी वाले आए थे, मैंने उनसे ऐसे हाथ जोड़ के विनती करी कि सर अगर आपका कोई प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, उसके लिए हम कोऑपरेट करने के लिए पूरा हमारा समाज तैयार है। हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई कलेश नहीं चाहते। बस हम सारे कहते हैं ना डीडीए वाले से या प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें थोड़ी 10x10 की जगह दी जाए, जहाँ हमारा समाज आके हमारी माता रानी की पूजा कर सके। और सुबह शाम जैसे सर हर किसी के धर्म में एक धर्म होता है, देवी होती है, देवता होता है, ऐसे हमारे में हमारी माता रानी पूजाती है। तो सर हम हमारे बच्चों को सिखा सके, हमारे जो कल के जो हमारे बच्चे आएंगे, हम उनको सिखा सके हमारी माता रानी है, यहाँ पे आपको पूजा करनी है धर्म के लिए। क्योंकि सर आप आस्था है। क्या चाहते हैं कि डीडीए आपको यहाँ पर ये छोटी सी जमीन दे दे जिसमें मंदिर बना सके? हाँ सर, हम छोटी सी जमीन दे सके जहाँ आके हम हमारा छोटा सा मंदिर बना सके और हम आके हमारी पूजा पाठ कर सके सर। हमें बाकी कोई ऐसे नहीं क्या हमें सर ये एकड़ों की जमीन है, यहाँ पे कोई कब्जा करना है ऐसा कोई नहीं है। जैसे सर सामने आपको दिख रहा होगा हनुमान मंदिर है, इसी पार्क के अंदर ही? इसी पार्क के अंदर है। तो ऐसे थोड़ी सी जगह में मिल जाए, ये जंगल है सर, कोई पार्क नहीं है, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी सी जगह में दी जाए और हमें थोड़े मतलब जहाँ पूजा होगी। यहाँ मैं सुन रहा हूँ कब्रिस्तान भी है आसपास। कब्रिस्तान थोड़ा दूर है कब्रिस्तान, लेकिन उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है और हमें भी उनसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमें किसी भी धर्म से हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे माता रानी को बिठाया, हमने विराजमान किया, तो कुछ लोग आए, वो बता रहे थे कि हम डीडीए से और माता रानी का मंदिर जो तोड़ दिया यहाँ पे, जो पत्थर सब है ना, तोड़ा है उन्होंने ये? कल तोड़ दिया उन्होंने। तो हमारे 1-2 बच्चे हमारे रोकने उनको गए, तो उनसे भी उन्होंने धक्का मुक्की कर दी। हाँ, तो लेडीज को भी धक्का मारा है, धक्का मुक्की करी है, लेडीजों के साथ धक्का मुक्की करी है उन्होंने। तो हम तो सरकार से चाहते हैं कि हमारा सहयोग करे और हमारी मदद करे और सनातन धर्म हम चाहते हैं कि सारे धर्म से हमारी रिक्वेस्ट है। चाहे अब मुझे आप ये बताइए, आप लोग ये देखिए इधर, मैं कहूँगा इधर तस्वीर दिखाएं, इधर देखेंगे आप, ये लोग लगातार यहाँ पर जो है मत्था टेकने के लिए यहाँ पर ये गुजरात समाज से नहीं है। हाँ, ये इनको just पता हमारी लगा है कि कस्टडी यहाँ में पर माँ रानी प्रकट हुई है और इन्होंने चमत्कार भी देखे हैं, माता के चमत्कार भी देखे हैं, तभी ये आ रहे कहाँ हैं। से हैं आप? क्या नाम है आपका? कविता देवी। कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये मूर्ति निकली है? ये बताए थे, आंटी ने बताए थे, कोई हाँ। सफाई कर रही कुछ थी। मन्नत मांगी आपने भी? नहीं, नहीं मांगी। हमारे तो पूरा डेली आ रही हैं आप अभी? भोले बाबा के माथा टेकती हूँ तो यहाँ भी आ जाती हूँ। जी। तो इधर देखेंगे तमाम जो महिलाएं हैं, इधर देखिए आप, ये सभी लोग यहाँ पर बैठ के जो है कीर्तन करती हैं रोजाना। रोजाना कीर्तन करती है आप लोग? रोजाना कीर्तन करती हैं आप लोग? रोजाना करते हैं। सप्तमी के दिन माँ आई, हम रोजाना 2000 लोग आ रहे हैं और पुलिस वाले सब हमें इधर से भगा दिया था। पुलिस वाले इसलिए भगा रहे हैं ना, सरकारी जमीन है हाँ, ये। सरकारी डीडी वाले आए थे। एंटर नहीं होने दे रहे, एंटर नहीं होने दे रहे थे। एंटर ही नहीं होने दे रहे अंदर, हमको बाहर ही रोक रहे हैं कि अंदर नहीं जा पाओगे तुम। कुछ नहीं पता है। ऐसे कोई पब्लिक हम लोग यहाँ पे सरकारी जमीन समझ के नहीं आए हैं।
माता उत्पन्न हुई है, अपने आप हुई है, तब हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग यहाँ पे जमीन के लिए नहीं आए, हमारी माता के लिए आए। वो तो ये भी कह सकते हैं ना कि मूर्ति आप लोगों ने खुद दबा दी होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब माता प्रकट हुई है, हमने सारा वीडियो बनाया है और सबको बताया है। और ये मूर्ति हमने ऐसे ऐसे लाके नहीं रखी है, वो वहीं से आई आप है क्या चाहती खुद। हैं? हम लोग चाहते हैं हमारी माता का मंदिर यहाँ पे बनेगा हर हाल में। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारी माता का मंदिर नहीं बनेगा। हम लोग छोटी सी जो उनके हक में आती है वो प्रशासन इसको बनाए। हम लोग इस मूर्ति को इधर उधर कहीं नहीं जाने देंगे। यहाँ से प्रकट हुई है, यहीं पे इनकी स्थापना हुई है। अब इनकी स्थापना दोबारा से नहीं हो सकती। इनकी स्थापना दोबारा से नहीं हो सकती। जहाँ पे ये प्रकट हुई है वहीं पे इनकी स्थापना हो गई है, वहीं पे इनका मंदिर बनेगा। हमको इनका मंदिर बनाना है और हम चाहते हैं आप सब सहयोग करें इसमें। हमको कुछ चीज का लालच नहीं है। हम प्रशासन को परेशान करना नहीं चाहते, तो हमको भी परेशान ना करे। हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारे पास थोड़ी सी जगह चाहिए हमें माता रानी के लिए, जितनी जगह हमको बनाई है थोड़ी सी हमें जगह चाहिए, पूजा पाठ कर सके। प्रशासन ये बोलेगा कि ऐसे तो वहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ भी एक मंदिर, तो पूरा पार्क ही ऐसे मंदिर बन जाएगा फिर। मंदिर माता रानी खुद आई है, भगवान की स्थापित है, फिर से वो नहीं उठ सकते। वो हम हिंदू हैं। हर जगह पे मस्जिदें बन रही है, हर चीज बन रही है, तो इसको क्या तकलीफ है आपको? ये कोई हमने लाके बिठा नहीं दी है। हाँ, हमने लाके नहीं बिठा दी। आप लगातार देखिए, ये दिखाओ ना भाई, ये दिखाओ। ये जो ये उस दिन ये की शायद देखो, ये वीडियो वीडियो दिखा रहे हैं हमें। ये वीडियो है। अगर दिख पा रहा होगा कैमरे में, वैसे मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप ये देखिए कैमरे में ये है उस दिन जिस दिन ये गड्ढा खोदा गया था, उसी दिन की। हाँ जी, हाँ, उसी दिन का है। सर, हमारा कहने का मतलब है कि हमने कोई ऐसे नहीं है सर। अगर जैसा आपने हमें बताया कि हमने गड्ढा खोद के खुद डाल दिया, सर अगर हमें करना होता तो हम आज क्यों करते? ये जमीन तो 100 सालों से ऐसे बंजर है। जब ये मंदिर बना भी नहीं था तब की बंजर है। तो सर अगर हमें ऐसे हमारे माता रानी को विराजमान करना होता, जब आपने बोले कि क्या मंदिर है ऑलरेडी, तो हम ये तो 18 साल 20 साल पहले भी कर सकते थे। हमारा समाज तो यहाँ 100-150 सालों से सर, हमारा गुजरात समाज आज से नहीं है, हमारा 100-150 सालों से दिल्ली के अंदर है। पर सर हमें अचानक से सर कहते नहीं, जैसे हमें स्वप्न में आके ये जब प्रकट हुई यहाँ पे हमें मिला है हमारी माता रानी के अवशेष, तब जाके हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। हमें कोई ऐसे अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है? यहाँ पे ही रहेंगे, हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। हमारी माता रानी की जितनी उनकी स्थापना जहाँ पे हो रखी है उतनी हमें जगह चाहिए, हमें नहीं चाहिए इतनी सारी जगह। और हम कोई की मस्जिद के कोई का मंदिर हम हटाने नहीं चाहते। आप कह रहे हो ना कि आपका यहाँ भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है, हमारा भी मंदिर है यहाँ पे पचमपुरी में। पर ये माता जी जो हमारे यहाँ प्रकट हुई है, तो माता जी जब सपने में आके कह रही मुझे यहीं बैठना है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम तो इसीलिए माता को यहीं बिठा दिया है। अब ज्यादा में जगह नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। सिर्फ क्या कन्या बिठा सके, हम कन्या को यहाँ पे बिठाए, सुबह शाम पूजा करें, आरती करें, फिर हम चले जाएंगे। वैसे ये जंगल है, हम बैठ तो पार नहीं पाते, तो सिर्फ पूजा करने के लिए हम बैठना है, बस यही जगह चाहिए। खाटू श्याम जी की मूर्ति वैसे ही निकली थी, उनको भी सरकार ने जगह दी वहाँ पे पूजा करने के लिए, तो हमें भी मिलनी चाहिए। थोड़ी सी आज जगह से चाहिए 500 से 600 साल पहले जब खाटू श्याम जी की मूर्ति निकली थी, और वो भी इसी ही तरह वो निकली थी। जब खुदाई करी तब उसके बाद वो निकली, तो उसको जब सरकार ने जगह दी एकड़ में, हम एकड़ में डिमांड नहीं हमने करी, हमने जस्ट ये 10 बाय 4 की जगह चाहिए हमको जस्ट। और ये कोई हमने खुद ने करा नहीं है, जैसे वो था वैसे ही है। हम उनको भी पूछते हैं, हम इनको भी पूछ रहे हैं। दिल्ली में जो है इन दिनों डीडी अपनी जमीन साफ करवाने में लगा हुआ है, तमाम जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं। मैं भी अभी कवरेज करके आया हूँ। तो इस तरह से बाद में भी एमसीडी डीडीए कार्रवाई कर सकती है। कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा कि 3 मंदिरों पर नोटिस लेकर पहुंच गए थे, तो बाद में भी तो एमसीडी डीडीए तोड़ सकती है। खुद ने एस्टेब्लिश अगर मंदिर किए है, उसको जो भी आपको नोटिस करना है वो करो, ठीक है। बट ये खुद निकला है, इसको हमने खुद ने कुछ नहीं किया। जैसे हमारे पूजनीय खाटू श्याम जी की मूर्ति निकली थी, वैसे ही ये भी मूर्ति निकली है। तो उसको जैसे हमने सम्मान दे के, उसको जैसे मान्यता दे करके हमने एकड़ में जगह दी थी, वैसे ही इसको भी देनी चाहिए। हमारी डिमांड आप लोग इसको लेकर डीडीए के अधिकारियों और विधायक से मिले? जी मिले। क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम है कैलाश गंगवाल जी। क्या बोला उन्होंने आपको? कैलाश गंगवाल जी ने बोला कि डीडीए में हम कुछ कर नहीं वो सकते, बट हमारा सपोर्ट पूरा है और हम आगे बात करेंगे। इसमें बात की उन्होंने अभी? बात अब वो करेंगे। अभी हम जो थोड़ी देर पहले ही उनसे हम बात करके आए हैं और वो आगे कांटेक्ट करेंगे।
क्योंकि इसमें हमारा खुद का करा हुआ कुछ भी नहीं है, सब माता का करा एक हुआ चीज देख सकते हैं, देखो हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, बट हमारा अपना मंदिर भी है, हमारे पास सब अपना अपना है। और यहाँ पे आपके सामने देखो, हम भी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। नहीं, एक चीज आप ये खुद ही देखो, ये साइड में हमको खुद को क्या अच्छा ऐसे अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हुए। आप खुद भी सोचो, हम भी तो पागल तो है नहीं कि इतने धूप में ऐसे बैठे हुए। अब माता प्रकट हुई है और हम तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमको तो लेना भी नहीं है। डीडीए जगह जगह मंदिर तोड़ रहे हैं, हमें भी सर पता है। हमें खाली डीडीए से, प्रशासन से, चाहे यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, सबसे, मोदी जी से हमारे से यही निवेदन है सर कि जैसे हर धर्म को सर, जैसे दलित धर्म हो गया, राजपूत धर्म हो गया, सबको सर मंदिर बनाने की, सभी समाज को जब अपना अपना मंदिर सब उनके लिए है, तो ऐसे सर हमारा गुजराती समाज, देवी पूजक समाज को एक छोटी सी जगह दी जाए। पंडित जी, इसको तोड़ा कब गया है? ये कल आके उन लोगों ने कल आके तोड़ा गया है। आपको बताया गया था? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, वैसे डायरेक्ट आ गए। हम पूजा पाठ कर रहे थे, नोटिस तो देना ही नहीं हाँ, हम पूजा पाठ कर रहे थे, सीधे आके वो तोड़ने लगे। हाँ, तो हम लोग घबरा गए, कौन आ गया हमारे ऊपर जो ये सब तोड़ने फोड़ने आ गए। आप लोग 24 घंटे यहीं रहते हैं क्या? अभी सुबह शाम हम आते हैं, अभी तो रहते हैं हम, अभी तो हम रात में भी हमें, दिन में भी हमें 24 घंटे अभी तो थोड़ी ना कर दे। कभी लेडीज पुलिस का बोलते हैं, कभी लेडीज का कुछ बोलते हैं, हम इतना डरे हुए। आप खुद देखिए कि कैसे उन्होंने तोड़ा फोड़ी कर रखी है। अगर हम झूठ बोल रहे तो आप खुद देख लीजिए। वो कह रहे हैं अभी लेडीज पुलिस अंदर को लेडीज को डीडीए को और दिल्ली पुलिस को हमने सारा उनको कहा, उनको हमने वीडियोस प्रेजेंट करी सामने सारी। उसके बाद वो देख करके कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे ढोंग तुम्हारे पास रखो, मूर्ति तुम्हारी निकली है, तुम्हारे घर पे ले करके निकलो। अब मूर्ति निकली है, किसी की पर्सनल नहीं है, इनकी ये पर्सनल नहीं है, ये हम सब की है, ये हमारी पूरी पश्चिमपुरी की है, पूरी दिल्ली की है, पूरी इंडिया की है, और पूरी इंडिया इसके लिए खड़ा है। जैसे हम खाटू श्याम जी के लिए खड़े थे, जैसे हम पूछते हैं उनको, वैसे भी हम इनको भी पूछते हैं हम, तो हम इनके साथ भी खड़े हैं, और इनको भी वैसा ही न्याय मिलना चाहिए जैसे उनको मिला था। हाँ, तो दर्शकों, ये पूरा जो लोगों का कहना है वो भी हमने आपको सुना दिया। और इधर आप देखेंगे, ये तस्वीर है, ये बताया जा रहा है कि डीडीए कल जो है यहाँ पर आता है, और डीडीए ने जो है, जो अधिकारी थे उनके कुछ, उन्होंने ये जो इन्होंने बना रखा था चबूतरा नामा, उसको तोड़ दिया है। अब लोगों का ये कहना है कि जैसे खाटू श्याम जी का प्रकट हुई थी मूर्ति, उनको जगह दी गई थी, जमीन दी गई थी, उसी तरह का हमें भी यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से जमीन अलॉट की जाए, यहाँ पर मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए। देखना ये होगा कि डीडीए क्या करता है, डीडीए क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि ये पूरी डीडीए की जमीन है। तमाम गुजरात समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आस्था का पूरा एक तरह से केंद्र ये बन चुका है पिछले 15 दिन में। और आगे मैं कहूँगा, एक बार दिखाएंगे, जो इधर भी है एक मंदिर, देखेंगे आप, उधर भी अगर तस्वीर में आपको दिख पा रही हो, तो उधर भी एक बजरंगबली की और एक भोलेनाथ की जो है मूर्ति वहाँ पर भी स्थापित है। तो शायद डीडीए को यही डर है कि अगर दोबारा इस तरह की चीज़ें पनपती दी जाए, यहाँ पर दोबारा इस तरह की चीज़ें अगर यहाँ पर होने दी जाए, तो शायद एक तरीके से ये पूरा जो जगह है, कहीं मंदिर ना रह जाए, इस तरह की डर है प्रशासन में। देखना यही होगा प्रशासन क्या फैसला लेता है। हमने आपको जनता का पक्ष सुना दिया, अब ये लोग विधायक से भी मिल चुके हैं, और विधायक और जनता मिलकर क्या फैसला लेते हैं, डीडीए क्या फैसला लेता है, वो देखने वाला विषय होगा। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।